जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। रीट फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। रीट की क्लासेस लगातार हम लोग शुरू कर चुके हैं ईवीएस सब्जेक्ट के लिए। मंडे से आपको 2 और या 3 क्लासेस और देखने के लिए इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये जो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ये ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये वैकेंसी, ये जो पात्रता परीक्षा है 2017 में इसके फॉर्म आए थे और 11 फरवरी 2018 को आपका पेपर हुआ था। ओरिजिनल पेपर मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिया है। एक एक क्वेश्चन यानी कि 121 से लेकर 150 तक 30 क्वेश्चन इसमें वही रहने वाले हैं जो आपके पेपर में आए थे। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला, जो पेपर आया था ओरिजिनल वही सेम क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इससे पहले 2021 का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ये कराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके अंदर जो डर भरा हुआ है ईवीएस को लेकर कि ईवीएस कैसा आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ जिम्मेदारी मेरी। आप लोग बस यहां देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन अब भी देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा टफ नहीं आएगा। ईवीएस मैथ्स हिंदी के लिए मैं बैठा हूं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बैठा हूं, लेकिन ईवीएस मैथ और हिंदी में इतना भरोसा दिलाता हूं 90 में से 85 के लगभग क्वेश्चन हम लोग फोड़ के आएंगे। फाड़ दोगे पेपर को, इतनी गारंटी में लेता हूं। जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एक एक चीज जो सिलेबस होगा उसका आप लोग एक एक टॉपिक टिक लगाते चलिएगा। विद सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, और सभी क्वेश्चंस की धुआंधार प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, क्योंकि मम्मी कहती है जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस में कर लो, बाकी कहीं भी पिच पे जाकर गलती नहीं करनी। तो प्रैक्टिस धुआंधार करेंगे। जो प्रैक्टिस करता है भाई, जो पीवाईक्यूज लगाता है, जो प्रैक्टिस सेट लगाता है, मॉडल पेपर लगाता है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ पास की गारंटी नहीं ले रहा कि आप पास करोगे, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा भाई। पास नहीं, बहुत अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। पास नहीं, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। 121 से स्टार्ट करेंगे, 150 तक चलेंगे। ये नंबर सीरीज रखने का रीजन ये था कि ओरिजिनल पेपर में बताना चाहता था कि ओरिजिनल पेपर आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूं। पिछली बार थोड़ा सा 2018 में पेडागोजी क्वेश्चन ज्यादा आए थे, 2021 के में पेडागोजी क्वेश्चन कम देखने के लिए हमें मिले थे। तो ये 2-4 क्वेश्चन का अप डाउन चलता रहता है। तो हम लोग तैयारी इस तरीके से करेंगे कि पेडागोजी ज्यादा आए तो भी हम कर पाए, नहीं आए तो भी हम लोग कर पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित कौन सी? सामूहिक चर्चा किसमें होती है? भूमिका निर्वाह हॉल प्लेस में नहीं होती। व्याख्यान में तो लेक्चर होता है, टीचर सेंटर्ड होती है ये विधि। टीचर लेक्चर देता है, निकल लेता है। वर्णन में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। विचार गोष्ठी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचार गोष्ठी जो है क्वेश्चन नंबर 121 के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है भाई, सामूहिक चर्चा हम लोग कैसे कर सकते हैं? डिबेट जिसे बोलते हैं, वाद विवाद कर लिया, वर्कशॉप करा दी, सेमिनार करा दिया, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी विचार गोष्ठी में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आ गए हो चैनल पर तो लाइक क्यों नहीं किया? अब तक लाइक भी नहीं किया, जल्दी दबा दे बहन, मेरी बहन जल्दी लाइक कर दे। एक कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, नोट्स चाहिए? आ जाओ, ले जाओ, करो नोट्स लो। इस नंबर पर मैसेज करो, फटाफट से नोट्स ले जाओ, फटाफट से नोट्स ले जाओ भाई। इस नंबर पर मैसेज करो, नोट्स ले जाओ। एक बुक भी नहीं आएगी, 99 में आधे हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, कुछ पीडीएफ बनी हुई दूंगा। जो दूंगा वो पढ़ लेना। जबरदस्त तरीके के नोट्स तैयार किए गए, हैंड रिटेन है, कुछ पीडीएफ है, काम हो जाएगा। कुछ काम आप लोगों का हो जाएगा। मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल मत करना। आ जाओ क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाओ। 122 पर देर मत लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण संबंध नहीं है? भाई जहां नहीं आ जाए सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है हमसे, या चालू थोड़ी एग्जामिनर, हम नहीं फंसने वाले। नहीं दे दिया, सर्कल कर लिया, नहीं पूछ रहा है। जो संबंधित नहीं है वो बताना है। वनोन्मूलन, ओहो, प्रकृति संसाधनों का संरक्षण, बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है भाई। पर्यावरण को हमें बचाना है। प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उनको बचाना है। वृक्षारोपण करना, बिल्कुल करना है। जलाशयों की सफाई रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। जो नहीं है, वनोन्मूलन, वनों की कटाई करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई। वनों की कटाई करने से क्या होगा भाई, आप बताओ। कल के क्वेश्चन में बताया था, यही क्वेश्चन
2021 में भी आया था, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। सबसे बड़ी बात क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा भाई, बारिश कम होगी, भूमि जल स्तर क्या होगा भैया, गहराई तक चला जाएगा जल, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हिमालय पिघलने लगेंगे, बाढ़ आएगी, समझ रहे हो ना, ये चीज होने लगेंगी। तो ये क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है वही ऑप्शन हो गया 122 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर बन गया। क्या था, कुछ भी नहीं। आ जाओ अगले पर, चलो 23 पे आओ। IEEP का पूर्ण रूप है भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसकी क्या पूछी है, फुल फॉर्म पूछी है। क्या है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है भाई इसकी फुल फॉर्म, क्या है फुल फॉर्म, जल्दी से बता दो। आई मींस इंटरनेशनल, ई एनवायरमेंटल, ई एजुकेशन, पी प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। कौन करता है भाई ये प्रोग्राम, कैसा है भाई, यूनेस्को और यूएनईपी मिलकर करते हैं, यूनेस्को प्लस यूएनईपी मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है भाई, याद रखना। बताओ और क्या चाहिए इसमें, कुछ और चाहिए, नहीं चाहिए। 133 का, सॉरी 23 का बी हो गया। अगला है 124, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य भाई, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। जब वो प्रेजेंट हो जाए तो उसके क्या करना चाहिए भाई, उसके जितने भी कौशल है उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। देखते हैं, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। और ऑप्शन ए, बालक में उपस्थित, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू, ये दे दिया इसने, पॉजिटिव पॉइंट दे दिया, पॉजिटिव टैग वर्ड दे दिया, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यही करेक्ट हो जाएगा। 124 का एक करेक्ट आंसर। आओ 125 पर, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, जो अच्छा शिक्षण नहीं हो रहा होगा उसकी विशेषता क्या नहीं है भाई। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधार, ओहो मूल्य आधारित नहीं होता, क्या कह दिया इसने, क्या कर दिया, क्यों नहीं होता मूल्य आधारित, यही तो गड़बड़ करेगा, ये नहीं लगा दिया। जब मूल्य आधारित नहीं होता ये रॉन्ग है, और क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, कर दो टिक। कुछ है नहीं, समझ के करो, समझ के चीजों को समझो, रटो मत, जो रटने वाली चीज होगी बता दूंगा, इसको याद कर लेना, यहां समझना है भाई। क्या मूल्य आधारित नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, बिल्कुल नहीं। तो आओ कर लेता है, काय का इंतजार कर रही हो, 26 पे आ जाओ। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग, ओहो यहां भी नहीं पूछा है भाई, नहीं किया जाना चाहिए भाई, यहां नहीं पूछ रहा है लगातार। तो देखिए भाई, अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल भाई, चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण नहीं करना चाहिए भाई। तो ये गलत हो गया, गलत पूछा था। 126 का डी, 126 का डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 127 पे आते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंध न हो, यहां भी नहीं है भाई। यहां क्या बताना है, यहां भी आपको नहीं बताना है, प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित कौन सा नहीं है, प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित कौन सा नहीं है। प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है। क्या पूछा था, त्रुटि एवं सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने, किसने, थार्नडाइक ने दिया। तो कौन सा संबंधित नहीं हुआ, पहला वाला, पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं हुआ। 127 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 128, 128, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। मृदा संरक्षण बिल्कुल है भाई, जल संरक्षण बिल्कुल है, वन संरक्षण बिल्कुल है, राजनीतिक संरक्षण से पर्यावरण कोई रिलेशन नहीं है। जब ये इससे संबंधित नहीं है, जब नहीं है तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। यही रॉन्ग ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। 128 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो गया। अगला है, अगला क्वेश्चन 129, भारत में लड़कियां व लड़कों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है।
तो ये जो आधारित है अब जो चल रहा है 2006 के अनुसार है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था भाई? 2006। 2006 में क्या था? 16-18 जी नहीं, 18-18 जी नहीं, 21-21 जी नहीं, 18-21, 18-21 यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 129 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था भाई? 1938, 1988, 2017 और 1986। तो ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1986, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये भी 1986 में आया था। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें कितने साल से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते? कितने कम उम्र के भाई? तो याद रखना 14 वर्ष से कम। कितने? 14 वर्ष से कम। ठीक है, याद रखना। 18 नहीं है, कंफ्यूज मत होना। 18 नहीं है, 14 वर्ष है। कितना है? 14 वर्ष है। ठीक है, याद रखना। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक कार्य नहीं कर सकते। कारखाने से संबंधित वहां 18 वर्ष है, वो बाद में समझाऊंगा। जब आएंगे डिटेल में चलेंगे तब मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। उस क्वेश्चन को भी मैं आपको वहां पर डिटेल में समझाऊंगा। तो भाई हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। हम किस पे आएंगे? 11वें क्वेश्चन पे आएंगे। 11वें क्वेश्चन में कब आएंगे? उससे पहले क्या करना है? लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो भाई, जल्दी कर दो, शेयर कर दो, एक कमेंट भी कर सकते हो कि क्लास कैसी लग रही है। और जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस नंबर पर कर दो मैसेज और फटाफट से क्या कर दो भाई? रीड के नोट्स ले लो। फटाफट से रीड के नोट्स ले लो। सिर्फ 99 में, सिर्फ 99 में नोट्स ले लो। सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। पहले पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए, दोनों के लिए लेने हैं वो भी मिल जाएंगे। एक के लिए चाहिए वो भी मिल जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल कोई नहीं करेगा। कॉल प्लीज मत करना, प्लीज बोल रहा हूँ भाई, मैसेज कर लेना। कॉल उठाऊंगा नहीं, उठाता ही नहीं लड़का भाई, मैं क्या करूँ? नहीं उठाता वो कहता सर मैसेज डलवाओ, मैसेज डलवाओ, मैं नोट्स भेज दूंगा। तो भाई मैसेज डाल दे रहा हूं, ठीक है, नोट्स आ जाएंगे आपके पास। अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन 131 क्या कहता है? 131वां क्वेश्चन क्या कहता है? 131वां क्वेश्चन कहता है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या है? नाम क्या है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने वाली औषधि का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल की जाती है? नहीं। कोकीन कहां से मिलती? कर बताया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? कमेंट में बताना मुझे। और पैथिडीन, तो इसका जो नाम है पैथिडीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन 131 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 132। क्वेश्चन 132 है निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है? कौन सा है भाई? ये बताना है आपको। कौन सा राज्य है ऐसा? आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है या तमिलनाडु? वो चारों राज्य आपके सामने हैं। कौन सा 100% ओडीएफ राज्य है ये आपको बताना है। खुले में शौच से मुक्त कौन सा यहाँ पर है? तो भाई जानते हैं सबसे ज्यादा यहाँ की क्या है, सबसे ज्यादा पढ़े लोग जिस राज्य में रहते हैं वही राज्य है भाई केरल। कौन सा राज्य? केरल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन 132 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, 133वां क्वेश्चन। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम पूछा है, ये बता देना। ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन का अलग था। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन था, मुझे अभी तक क्वेश्चन याद है। क्या क्वेश्चन था? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैंने टिक करवा दिया था, भीलवाड़ा कहा जाता है। मैंने बताया दिया सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन यही होता है। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन 2 ऑप्शन है, दोनों को तरीका अलग अलग बताता हूं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। एक ये बात याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र, ठीक है। पूछा जाए तो क्या लगा दोगे भाई? भीलवाड़ा। क्या लगा दोगे? भीलवाड़ा लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज पूछ सकता है, अब पूछ रहे भारत में सूती वस्त्र सबसे ज्यादा कहां होते हैं भाई? भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कमेंट करो फटाफट कहां होते हैं। 5 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। जो लोग देख रहे हैं जल्दी कमेंट करो कि भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहां पर, किस राज्य में? राज्य का नाम बताना है, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। चलिए बता दिए, सही है। जिन्होंने लिखा ठीक है, नहीं लिखा तो बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसे गुमसुम बैठे रहो, मूर्ति बन के बैठे रहो। लिखने पढ़ने से गलती करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीखते हैं हम लोग? गलतियां भी सीखने का पार्ट है। गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे, लिखोगे, चीजें याद रहेंगी, लिखोगे, चीजें याद रहेंगी। कमेंट के लिए बोल रहा हूं तो लिख दो ना, क्यों लिखवाता हूं? जिससे आपको चीजें याद रहे। तो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। जिसने महाराष्ट्र लिखा था भाई बिल्कुल सही लिखा था, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। भीलवाड़ा भारत का, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहां पर? भीलवाड़ा में। भारत में पूछ ले, महाराष्ट्र में। 134 पे आ जाओ, 134 पर आ जाओ भाई। 134, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा है भाई। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, किसने किया था भाई? मेल्विन कैल्विन ने किया, वालेस कैरोथर्स ने किया, रॉबिन हिल ने किया और पीटर मिशेल ने किया। तो ये पहले याद रखो, नायलॉन। नायलॉन बना कैसे? तो नायलॉन बना, इसलिए शब्द जो बना ये बना न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क प्लस लंदन। न्यूयॉर्क प्लस लंदन से मिलकर एक शब्द बनाया गया नायलॉन। इसका आविष्कार किसने किया भाई? वॉलेस कैरोथर्स ने किया। किसने किया? वॉलेस कैरोथर्स ने इसका आविष्कार किया। ये क्या होता है भाई? एक मजबूत, कैसा होता है? मजबूत फाइबर होता है। ये क्या होता है भाई? मजबूत फाइबर होता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने देखा हो तो हम लोग झूला झूलते, प्लास्टिक का रस्सा आता है, वो रस्सा हो गया, रस्सी कह सकते हैं हम इसको, रस्सी। चलिए हम लोगों ने तो नहीं पकड़ी, कुछ लोगों ने पकड़ी होगी, बट देखा सभी ने होगा मछली पकड़ने का जाल। मछली का जाल होता है, मछली जो हम पकड़ते हैं, हम नहीं मतलब जो भी लोग पकड़ते हैं, मछली का जाल बना होता है, वो भी इसी का बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक फाइबर होता है, मजबूत फाइबर। इसका आविष्कार किया वॉलेस कैरोथर्स ने। मैंने ये भी बता दिया कि ये जो नायलॉन शब्द है ना, कैसे बनाया? न्यूयॉर्क प्लस लंदन को मिला के नायलॉन शब्द बना दिया। ठीक है भाई, और इसमें कुछ रह गया? कपड़े भी इसके बने होते हैं, आपने देखा हो कुछ कपड़े भी नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये आपका हो गया। अगले पर आ जाओ। चलिए अगले पर आते हैं, एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करते चलो भाई। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो ना, अब तक लाइक क्यों नहीं किया भाई? प्लीज लाइक कर दो। 135 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? भाई कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला, बेड़ेश्वर हो गया, पुष्कर हो गया, खेजड़ली हो गया और माघ मेला, और माघ मेला। ये भाई कहां कहां के हैं ये बताना है। कौन, सॉरी इसमें पूछा है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो माघ मेला भाई राजस्थान से संबंध नहीं है। कहां से संबंधित है पूरा जान लो। प्रयागराज में लगता है। कहां पर? प्रयागराज। और प्रयागराज कहां है भैया? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और जान लो, ये मेले कहां कहां लगते हैं? बेड़ेश्वर मेला कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है भाई। कहां लगता है? डूंगरपुर में लगता है, याद रखना अगर पूछ ले। पुष्कर मेला कहां लगता है भाई? अजमेर में लगता है। कहां लगता है भाई? अजमेर में लगता है। खेजड़ी मेला कहां लगता है भाई? याद रखना, जोधपुर में लगता है। जोधपुर, खेजड़ली गांव है, वहां खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अमृता की कहानी वैसे सुनाया था, जोधपुर में लगता है। चारों बता दिए, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? चारों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम कर दिया। ज्यादा अंदर इसलिए नहीं जा रहा, ज्यादा अंदर जाऊंगा चीजें बढ़ती चली जाती हैं। 30 क्वेश्चन 2 घंटे ले जाते हैं, मैं नहीं चाहता। 30 क्वेश्चन है 35 मिनट में खत्म करो। 30 क्वेश्चन को 35 मिनट में खत्म करो। कम समय में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करनी है मैं। ठीक है, अगले पर आ जाओ। 136, राजस्थान की राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या क्या है? राजस्थान में राज्यसभा सांसद पूछे, लोकसभा नहीं पूछे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज याद रखिए, हमारी जो संसद है, जो हमारी संसद है, इसके 3 अंग है भाई। 3 अंग कौन कौन से हैं भाई? 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तीसरा है राज्यसभा। ये सभी के सभी क्या है भाई हमारे? ये तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। अच्छा, अब पहले लोकसभा के बारे में कुछ जान लें, थोड़ा बहुत जानना हो और भी बता दूं, थोड़ा बहुत लिख के बता दूं। लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या क्या है ये कमेंट में बताओगे। ठीक है, बाकी का मैं पूछूंगा। बाकी लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये निम्न सदन है, निम्न सदन। जब भाई ये निम्न सदन है तो राज्यसभा क्या है भाई?
उच्च सदन है, उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, यानी इसको भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी है, तो ये क्या हो गया भाई? स्थायी हो गया। ये क्या हो गया? स्थायी। इसका कार्यकाल 5 साल, इसका कार्यकाल 6 साल, इसका कार्यकाल 6 साल। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। आप लोग की कितनी वर्ष? 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। इतना ही चीज जान लो, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कमेंट में बता देना। चलो ठीक है भाई, चलिए बता देता हूँ, फालतू में कितने कमेंट करोगे? 35 वर्ष चाहिए। अच्छा, बस ये बताना है लोकसभा की सांसदों की संख्या कितनी है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, राज्यसभा की कुल सांसदों की संख्या 250 स्वीकृत है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। वो कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। राज्यसभा के सबसे ज्यादा सांसद किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा के सबसे ज्यादा सांसद कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट पूरे देश में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, 403। अच्छा, अब एक चीज याद रखना इसमें कि जो राज्यसभा की राजस्थान की कुल संख्या वो 10 है, कुल 10 है। अच्छा, अब राजस्थान की, ये तो राज्यसभा की पूछ ली, क्या पता राजस्थान की लोकसभा मेंबर पूछ ले। तो राज्यसभा हो गई ये 10 और लोकसभा जो है राजस्थान में इनकी संख्या 25 है। राजस्थान पूछे तो 25 कर देना। राजस्थान में लोकसभा मेंबर कितने? 25। राज्यसभा मेंबर कितने? 10। बाकी की सब कुछ बता दिया। इससे ज्यादा पोस्टमार्टम इस क्वेश्चन का मत करवाओ, क्योंकि चीजें फिर बढ़ती चली जाती हैं, चीजें बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है भाई। आगे आते हैं, संसद अनुच्छेद 79 में है, याद रखना, अनुच्छेद 79 में है, 79 में है, ठीक है। अब ज्यादा मत बढ़वाओ। चलिए 136, पिसीकल्चर क्या है? 136वां क्वेश्चन है, पिसीकल्चर क्या है ये बताना भाई। पिसीकल्चर क्या है ये बताओ, जल्दी बताओ। पिसीकल्चर क्या है जल्दी बताओ। मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 137, जल्दी बताओ भाई, कमेंट जल्दी जल्दी करो। चलिए कमेंट कर दिए, चलिए अच्छी बात है। पिसीकल्चर क्या है भाई? मछली पालन है। पिसीकल्चर क्या है? मछली पालन है। दो बचते हैं, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन, दो आपके पास बचते हैं। इन दोनों को बताओ जल्दी, क्या क्या होते हैं, जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताओ, चलिए आओ। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर, चलिए एपीकल्चर पूछे, मधुमक्खी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, क्योंकि पूछने लगा है आजकल, एक एक पूछ लेता है। बाकी का मैं करा दूंगा, ये 7-8 है, हॉर्टिकल्चर वगैरह सब कुछ है, सिपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मैं करा दूंगा सबको। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मछली पालन, पिसीकल्चर, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, इतने हो गए। आगे आओ, 138 पे आ जाओ। झामरकोड़ा खदान प्रसिद्ध है। झामरकोड़ा खदान जो है 138 में किस लिए प्रसिद्ध और कहां पर है ये बताना, किस लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है भाई, जल्दी बताओ कहां पर है। क्वेश्चन 138 है, कहां पर है भाई, जल्दी बताओ। और इसमें खुदाई कब से हो रही है, चलो ये भी बता देना, खुदाई कब से हो रही है ये भी बता देना। चलिए, ये पहले तो याद रखना उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर। इसमें खनन कब से स्टार्ट हुआ? 1968 से स्टार्ट हुआ। झामरकोटा खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, मतलब सुबह से बोल कर आप जानते हो गला भी वैसा हो जाता है, जीभ भी लड़खड़ाने लगती है जब ज्यादा बोलते हैं तुम लोग, इसलिए बीच बीच में मैं एक दो सिप पानी लेता रहता हूं। क्वेश्चन 138, रॉक फास्फेट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी उदयपुर में है। 1968 से इसमें खदान में काम चल रहा है, 1968 से इसमें खनन हो रहा है। क्या भाई, ठीक है, आ जाओ अगले पर, 139 पे आओ। वीडियो को प्लीज लाइक करते चलो, शेयर करते चलो भाई। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चलाएगी? ठीक है, 1920, 1856, 1853 और 1959। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन हर बार होमवर्क में देता हूं, ये होमवर्क में है और कल इसको डिटेल में बताऊंगा और कमेंट में इसका आंसर देना, तब इसका आंसर मैं दे दूंगा। 140 पे चलते हैं, क्वेश्चन 140 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? किससे? HIV से संबंधित है,
ठीक है, एड्स से संबंधित एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका टेस्ट कराया जाता है, वो यहां पर पूछा है। तो एचआईवी का पता लगाने के लिए कि ये व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, इसके लिए टेस्ट जो कराया था वो एलिसा कराया जाता है। एलिसा क्या है? एचआईवी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर पॉजिटिव हो गया तो भाई उस व्यक्ति को एड्स है, एड्स से पीड़ित है। अगर नेगेटिव आया तो उसको एड्स नहीं है, उसको एड्स नहीं है, ठीक है, एड्स नहीं है। तो भाई इसमें नेगेटिव आना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कोरोना पॉजिटिव आता है खतरनाक मामला हो जाता है, ये तो भाई सबसे खतरनाक है। इसका तो भाई चलिए कोई नहीं, आगे बात नहीं करते। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ले, उसको भी आप लोग याद रखना। 140 तक कर चुके हैं, 141वें क्वेश्चन पर जब आऊंगा। पहले वीडियो को सब लोग शेयर कर देंगे, दबा के शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो। ईवीएस जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जा रही है, यहाँ ऐसी ईवीएस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। दबा के शेयर कर दो, वीडियो को लाइक तो कर दो, शेयर कर दी, लाइक कौन करेगा? लाइक भी करो, आ जाओ 141 पे। लेकिन उससे पहले नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर मैसेज कर दो, रीड के नोट्स मिल जाएंगे भाई, कंप्लीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? मात्र 99 में मिलेंगे। क्या आता है 99 में? कुछ भी नहीं, 99 में पूरे नोट्स मिलेंगे। पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, कहीं से कुछ लो ही मत। काय की बुक बिल्कुल मतलब क्यों पैसे खर्च करना, नहीं करने। आओ अगले पे 141, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? कब आरंभ किया गया था? आरंभ करने से पहले इसका मैं नारा बता देता हूं। जो ये टीकाकरण चला, इसका नारा क्या है भाई? 2 बूंद जिंदगी की। क्या था इसका नारा? 2 बूंद जिंदगी की। ये इसका टीकाकरण का नारा है, जिंदगी की, ठीक है। अब बताना है आपको 141वां क्वेश्चन है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 141वां क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जल्दी बताओ। 85, 2005, 1995, 1990, 1995। किस किसने पिए भाई? किस किसने पिए? कमेंट में बताओ जल्दी। मैंने तो खूब पिए भाई, 2 बूंद जिंदगी की। 141 का सी। 42 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग जो है संक्रामक है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 142, कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह। मधुमेह क्या होता है भाई? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी हो जाती है इसमें? इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है भाई, इंसुलिन की कमी। तो ऑप्शन ए तो मैंने हटा दिया, बाकी का देखो। हृदयघात, उच्च रक्तचाप, ठीक है। जल्दी बताओ कौन सा रोग संक्रामक है? जल्दी बताना, जल्दी बताओ। 10 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी आंसर लिखो, फटाफट आंसर लिखो। ऑप्शन ए नहीं होगा, बाकी के ऑप्शन में से कौन सा होगा बताओ। चलिए चलिए यहां देखो भाई, कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग? डिप्थीरिया। इसमें क्या क्या होता है भाई? इसमें इंसान को क्या क्या हो जाता है? खांसी होती है, ठीक है, जुकाम इसमें हो जाता है, सांस फूलना, जो हम कहते हैं सांस सी फूल रही है, सांस फूलना, बुखार कह सकते हैं, इसमें क्या हो जाता है? बुखार भी हो जाता है। इंसान की सांस फूलने लगती है, क्या होता है भाई? सांस फूलना, ये इसमें होने लगता है। अच्छा, इसके लिए क्या किया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका इसके लिए भाई लगाया जाता है। कौन से वायरस से होती है? कौन से जीवाणु से होती है? सॉरी, वायरस नहीं, कौन से बैक्टीरिया से होती है? कोरोनी बैक्टीरियम से होती है। किससे? कोरोनी बैक्टीरियम से। क्या होता है भाई? डिप्थीरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डिप्थीरिया हो जाता है। अगला है 124, 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए एक चीज समझिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दिल्ली। अबे यार, बॉम्बे सीधा सीधा लिखा है तो दिल्ली क्यों करूंगा मैं? मुंबई करूंगा ना, जब लिखा है तो भाई, ठीक है। पहला गलत है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, बिल्कुल सही दे रखा है, बिल्कुल सही इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही दिया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर गलत है भाई। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है। कहां पर है? देहरादून में। ये कहां पर है भाई? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कहां पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में है,
उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। यूपी की कैपिटल लखनऊ में है। कहां पर है भाई? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। बताओ इससे ज्यादा कुछ जानोगे? इससे ज्यादा कुछ जानना है? नहीं जानना। चलिए आ जाओ तो 144 पे आ जाओ। 144 पे भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है ये बताना है। राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? जल्दी जल्दी लिखो। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है या राज्य पक्षी है? मैंने तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिख दिया, यहां तो है नहीं है, घोड़ावन मार दो। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है राजकीय पक्षी। कब घोषित किया गया भाई? घोषित कब किया गया ये राजकीय पक्षी है? कब घोषित किया गया भाई? 1981 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया इसको? 1981 में इसको घोषित किया गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर दे रखी है, एक चीज और दे रखी है, मोर। मोर क्या है भाई? राष्ट्रीय पक्षी है। राजकीय पक्षी अलग होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी अलग होते हैं। राष्ट्रीय पक्षी अलग होते हैं। इसको कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1963। 1 फरवरी 1963 कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया। 1 फरवरी 1963। घोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब घोषित किया गया? 1981 में। इसको क्या कहा जाता? घोड़ावन में इसको कहा जाता है। घोड़ावन में इसको कहा जाता है। 144 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगले पर आओ, 145। पारतंत्र शब्द का गठन किसने किया? 145 पार शब्द का गठन किसने किया? पार शब्द का गठन किसने किया? तो सबसे पहले याद रखना, पारतंत्र जो है इसको इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है, इंग्लिश में ही आता है ज्यादातर, यहां दे दिया इकोसिस्टम कहते हैं। किसने किया? टेंसले ने किया। एजी टेंसले, इसका पूरा नाम याद रखना।